अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ D1 एक्सरसाइज 9B क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 1। पहला सवाल है, कहते हैं 224 आवर्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट, 4 मैन्स आर एम्प्लॉयड फॉर दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, 224 आवर्स आपके पास हैं और 4 मैन्स आपने हायर किए हुए हैं। ठीक है, आर्ली रेट फॉर ईच मैन इज़ $7 $7.50। और कहते हैं इफ़ द 4 मैन डू नॉट वर्क ओवर टाइम फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड टू द मैन। ठीक है, एक आदमी को कितने पैसे दिए जाएंगे। 224 अगर 4 आवर्स एक बंदा काम करता है और उसको $7.5 पे करने हैं, तो 224 मल्टीप्लाई बाय 7.5 $1680 आपको पे करने पड़ेंगे एक आदमी को। 4 आदमियों का पूछा जाएगा तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करवा दें। यहाँ तक तो सवाल बहुत इजी था। अब सवाल में कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट है। अब मैंने जो क्वेश्चन नंबर 8 के साथ 10 करवाया था वो आपको समझ आएगा कि 9 में क्यों स्किप किया था। कहते हैं देयर नॉर्मल वर्किंग आवर्स आर फ्रॉम 9 AM टू 6 AM। ठीक है, यानी कि सुबह 9 से शाम 6 बजे तक इनको काम करना होता है। तो ये टोटल बनते हैं 9 आवर्स। ठीक है, ये टोटल बने 9 आवर्स, बट उसमें से 1 घंटा उन्होंने लंच ब्रेक का निकाल दिया। तो टोटल आपके पास वर्किंग आवर कितने हुए? 8 वर्किंग आवर्स हुए। ठीक है, सही है, 8 वर्किंग आवर्स हो गए। अब सवाल ये है, वो कहते हैं कि अगर उनको ओवर टाइम अगर करते हैं तो उन्हें 1.5 टाइम्स मिलेगा उनके आर्ली रेट का। आर्ली रेट है कितना, पहले तो ये निकाल लें। 1 घंटे का जो रेट है वो है $7.5। ठीक है, और अगर ओवर टाइम पर चले जाएंगे आप तो 1.5 टाइम्स इंक्रीज़ होकर आपको मिलेगा। ठीक है, पहले तो ये सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 7.5, दिस इज़ 11.25। ठीक है, $11.25। ओवर टाइम जो है 1 घंटे का जो ओवर टाइम है आपको मिलेगा 11.25। और अगर 1 घंटे काम करते हैं तो 7.5 जो वर्किंग आ रहे हैं सुबह 9 से 6, उसके बाद जितनी देर आप रुकेंगे आपको 11.25 काम करना पड़ेगा। अब सवाल में पूछते हैं कि हाउ मच अमाउंट टू बी पेड टू द 4 मैन इफ़ द प्रोजेक्ट इज़ टू बी कम्प्लीटेड इन 4 डेज़। अच्छा, अब पहले सबसे पहले तो देख लें 224 आवर्स जो हैं वो कितने दिन बनते हैं। ठीक है, 224 आवर्स को मैं 8 से डिवाइड करवा रहा हूँ। मैं 8 से इसलिए डिवाइड करवा रहा हूँ कि उन्होंने 8 घंटे तो जॉब करनी ही है। तो जो 224 आवर्स दिए थे उन्हें डिवाइड बाय 8, ये 28 डेज़ का काम था। ये बेसिकली काम 28 डेज़ का था अगर 8 घंटे काम करते। 24 से डिवाइड करते तो डेफिनेटली डिफरेंट बनता है, क्योंकि 1 घंटे में 24 आवर, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो एक एम्प्लॉय का जो एक दिन था वो 8 घंटे का था। वो 8 घंटे का एक दिन अपना करके अपने घर चला जाता, तो 28 डेज़ लगते। ठीक है, अब डेज़ और आवर्स का सारा चक्कर है। ठीक है, पहले 28 डेज़ काम कर रहे थे, अब हमारे पास 4 दिन हो गए हैं। पहले 8 आवर्स काम कर रहे थे, अब हमारे पास आवर्स मालूम करने के अब एक दिन में कितनी देर उन्हें ऑफिस में रुककर काम करना पड़ेगा। पहले तो 28 डेज़ थे, बहुत सारा दिन था, काम था, 8 घंटे करके घर चले जाते थे। बट अब ऐसा नहीं हो सकता। बॉस ने कहा है कि 28 दिन का काम 4 दिन में ख़त्म करें, तो यानी कि उनको लेट सिटिंग करनी पड़ेगी। लेट सिटिंग से मुराद कि उनको ओवर टाइम करना पड़ेगा। ठीक है, दिन कम हो गए हैं, जल्दी काम ख़त्म करना है तो ज़्यादा देर काम करना पड़ेगा, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अच्छा, शुरू कहाँ से हो रहा है? एरो 28 से शुरू हो रहा है, तो आप लिखेंगे पहले 28/4। 2 तरीके हैं इसके, मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ, 3 तरीके हैं शायद, और x/8। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है, इसको इससे। एक तरीका ये है कि आपने इनको आमने सामने मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, इसको इससे और इसको इससे। 28 मल्टीप्लाई बाय 8, 4 मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, एक तरीका ये है, और एक तरीका ये है इसमें। इसका तरीका है, इसको लिख लें 28/4 इज़ इक्वल्स टू x/8। ठीक है, ये 3 तरीके हैं, मैंने तीनों बता दिए हैं। तीनों में सेम आंसर आएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और 2 को 28 से मल्टीप्लाई कराएँ तो 56। ठीक है, इसमें 4 और x आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 8 और 28 आपस में मल्टीप्लाई होगा। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और 2 28 ज़ा 56। ठीक है, इसमें भी यही सीन है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 28 ज़ा 56। ठीक है, 3 तरीके थे, मैंने तीनों बता दिए आपको।
अब ये आ गए हैं 56 आवर्स, ठीक है, ये हो गए हैं 56 आवर्स। अब इस 56 आवर्स का आपने क्या करना है, अब 56 आवर्स में से आप ये देख लें कि इस 56 आवर्स को, मैं इसको पीछे जगह है स्पेस, वेट अ सेकेंड, ठीक है जी। अब हम इस पेज को चेक कर लेते हैं पीछे। ओके, थोड़ा सा ज़रा मुझे, ओके, अब ये है मेरे पास 56 आवर्स, ठीक है। इस 56 आवर्स को डिवाइड करवाएं पहले 4 से। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ताकि मुझे पता चले कि 4 दिन में 56 आवर बनते हैं। नहीं, अभी डिवाइड नहीं करवाएं, पहले इस 56 आवर्स में से टोटल 56 आवर्स बने, इसमें से 8 4 32 आवर्स निकालें। 4 दिन वो 32 घंटे तो उनके अपने हैं, वो निकाल दीजिए। 56 में से 32 आवर्स जो उनके वर्किंग आवर्स हैं, तो ये बच गया 24, ये बच गया 24 आवर्स, ठीक है। अब इस 24 आवर्स को 4 से डिवाइड करवा दें, 4 दिनों में डिस्ट्रीब्यूट करवा दें, ठीक है। तो ये हो गया 4 1 4, 4 6 24, 6 आवर्स ये हमने निकाला है ओवर टाइम। समझ रहे हैं बात, ये ओवर टाइम है। 6 घंटे उन्हें रोज़ाना रुकना पड़ेगा काम करने के लिए, ठीक है, तो जाके उनका काम कंप्लीट होगा। अब निकाल लेते हैं हम इनके पैसे। 8 घंटे काम करेंगे तो उसके पैसे मिल रहे हैं 7.5 प्लस हर दिन 6 घंटे भी काम कर रहे हैं उसके पैसे हैं 11.75, जो कि इसका 1.5 ज़्यादा है, इंक्रीज्ड है, ठीक है। तो ये बन गया है 8 मल्टीप्लाई बाय 7.5 इज़ $60 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 11.25, दिस इज़ 67.5, तो ये बन गया टोटल $127.5 पर डे का, ठीक है। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं पहले, या $270, ये पर डे का बना है 127.5। इसको 4 से मल्टीप्लाई करवाया, 127.5 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन रहा है $510 पर पर्सन का, ठीक है, ठीक है, क्योंकि 4 दिन काम किया ना एक आदमी ने, एक आदमी को $127.5 मिले, उसने 4 दिन काम किया तो $510 हो गए। अब 4 आदमी थे तो इस $510 को 4 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये बन गया है $2040 $2040 फॉर 4 पर्सनस, ठीक है। ओके जी, आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।